हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर 2 के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है इसके बारे में। तो आज हमें पढ़ना है पार्ट 2 के बारे में। तो आज हमें डिस्कस करना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इस पार्ट में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर एंड होता है, कैसे कैसे प्रक्रिया से ये गुजरता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है, बकल कैविटी, यानी जिसे हम कॉमन भाषा में माउथ भी कहते हैं। ठीक है, हम कॉमन भाषा में माउथ भी कहते हैं बकल कैविटी से। यानी हम क्या करते हैं, खाना चबाते हैं मुंह से। चबाने के बाद वो कहाँ जाता है, स्लेवरी ग्लैंड हमारा यहाँ होता है। ठीक है, वो हमारा खाना चबाने के साथ यहाँ से निकलता है, वो फिर जाता है ऑसोफेगस में। ऑसोफेगस क्या है, हमारा फूड पाइप। अब वो हमारा खाना चबाने के बाद जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर वो ऑसोफेगस के थ्रू क्या होता है, नीचे जाता है। फूड पाइप भी कहते हैं इसे, ऑसोफेगस को हम दूसरी भाषा में। ठीक है, जब वो यहाँ से नीचे जाता है खाना हमारा, तो यहाँ के जाने के बाद वो कहाँ जाता है, हमारा स्टमच में। स्टमच में जाता है, फिर यहाँ पर हमारा एक सीक्रेट जूस होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर जो क्या करता है, खाने को डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर यहाँ से गुजरने के बाद हमारा वो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, वहां से जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और डाइजेस्ट होने के लिए। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद खाना क्या होता है, फूड फूड क्या होता है, फूड से एनर्जी अलग हो जाती है और वेस्ट मटेरियल अलग हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन 7.2 मीटर का होता है और लार्ज इंटेस्टाइन, सुनने में तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होगा और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा, लेकिन ऐसा बिल्कुल इसका उल्टा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.2 मीटर का होता है, आसपास होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है 1.5 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में गुजरता है जहां पर हमारा एनर्जी और क्या होता है, वेस्ट मटेरियल अलग हो जाता है। तो एनर्जी पूरे बॉडी में चली जाती है या स्टोर भी हो जाती है। कभी कभार मान लो हम इंस्टेंट बैठे हुए हैं और कई बार भागना पड़े हमें इंस्टेंट, तो वो एनर्जी हमें यूज आती है। तो वहां पर हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन एनर्जी पूरे बॉडी को देता है। फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ जाता है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरते हुए ऐसे पूरा, फिर यह एंटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में ये एंटर होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्ट मटेरियल क्या होता है, बाहर आता है ऐसे। वो फिर जाके स्टॉप कहाँ होता है, रेक्टम पे। रेक्टम पे स्टॉप होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है हमारा एनएस के थ्रू। ठीक है, एनएस के थ्रू बाहर जाता है। अब कुछ इसमें पार्ट है हमारे, जैसे ये रहा हमारा लीवर, ये लीवर का पार्ट है। ठीक है, ये लीवर का पार्ट है जो कि क्या करता है, हेल्प करता है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये रहा हमारा गॉल ब्लैडर, ये भी क्या करता है, हेल्प करता है। और ये रहा हमारा पैंक्रियाज, ये तीनों क्या होता है, हेल्प करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में। चलिए इसके बारे में आप डिटेल में जानते हैं हम। ये तो हो गया, हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया, जो कि ज्यादातर ये क्वेश्चन सीबीएसई देते रहती है। तो चलिए फिर जानते हैं इसके बारे में और डिटेल में। चलिए बच्चों, जानते हैं अब इसके बारे में हम ह्यूमन डाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में। द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फूड, जो न्यूट्रिएंट हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हो गया प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया, ये न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट हो गया, जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में होते हैं, जटिल सब्सटेंस के रूप में। दैट मस्ट बी ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, तो इन्हें क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ना इन्हें सिंपलर फॉर्म में, तो भी अब्सॉर्ब एंड यूटिलाइज, यानी ये अब्सॉर्ब हो सकते हैं और इसका यूटिलाइज कर सके, इसीलिए इसे सिंपलर फॉर्म में करना जरूरी होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब सेकंड देखते हैं, द फूड पास थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल, यानी फूड क्या होता है, खाते हैं हम तो वो कंटिन्यूअसली पास होते रहते हैं सारे कैनालों से।
अब क्या होता है, विच बीइंग एट द बकल कैविटी, जो कि स्टार्ट कहां से होता है, बकल कैविटी से, एंड एंड एट द एनस, और कहां पर एंड होता है, एनस पर। ठीक है, अब आइए एलिमेंट्री कैनल के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनल क्या है, इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर एंड कॉइल्ड ट्यूब। ये क्या है, लॉन्ग मस्कुलर, मसल से बना हुआ है, और कॉइल ट्यूब है। ठीक है, ये अलग अलग शेप में बना हुआ है हमारा। इट इज स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, जो कि हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, एंड एट द एनस, जो कि एनस पे जब वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है जहां से, वहां पर ये एंड होता है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा एलिमेंट्री कैनल में कहलाता है। इसके बहुत सारे टाइप्स है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बच्चों जानते हैं कैनाल के बारे में। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, यानी जो कैनल है वो बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्या है, हमारा माउथ, जिसे हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी भी कहते हैं। दूसरा है हमारा फूड पाइप, जिसे ऑसोफेगस भी कहते हैं। तीसरा है हमारा स्टमच, फिर इस फूड पाइप से स्टमच में जाता है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है चौथा। पांचवा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है फूड, फिर उसके बाद रेक्टम में, फिर एनएस के थ्रू वेस्ट मटेरियल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो चलिए अब एक एक करके सबके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है माउथ। तो माउथ क्या है, द माउथ इज द इंटीरियर पार्ट और ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, यानी एलिमेंट्री कैनल का क्या है, इंटीरियर पार्ट है। ठीक है, माउथ जो है हमारा। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, यानी फूड हमारा कहां से लिया जाता है, माउथ के थ्रू अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, यानी ये पूरा प्रोसेस जहां से फूड को लिया जाता है बॉडी के थ्रू, बॉडी में पूरा एनर्जी फैलाने के लिए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। ठीक है, इजेशन कहते हैं। ये याद रखना, ये आता है कभी कभार पेपर में, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, जो ये पूरा फूड लेने का प्रोसेस है इनटू द बॉडी, बॉडी के थ्रू, तो इसे हम क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब मैंने बताया कि माउथ और बका कैविटी क्या होती है, एक ही जैसी होती है, लेकिन थोड़ा सा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चलिए जानते हैं इसमें बकल कैविटी के बारे में। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन अ बकल कैविटी। जो माउथ होता है हमारा क्या है, इंटीरियर पार्ट है, लेकिन डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी से। कहां से, बकल कैविटी से। ठीक है, याद रखेंगे आप, डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी से। तो इसीलिए पूरे ह्यूमन बॉडी सिस्टम में हम जब डाइजेशन सिस्टम दिखा रहे थे तो वहां पर बकल कैविटी लिखे थे। ठीक है, तो डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी से। चलिए, इट कंटेन द टीथ, ये क्या हमारे पास बकल कैविटी में टीथ होता है, टंग होता है, एंड स्लेवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड होता है। फूड इज ब्रेकिंग एंड च्यू बाय द टीथ, यानी फूड जो होता है उसे तोड़ना और चबाना किसका काम होता है, टीथ का होता है, यानी दांत का होता है हमारे। अब आगे देखते हैं। द टंग हेल्प मिक्स द फूड विथ सलाइवा एंड स्वेलो इट डाउन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब टंग जो होता है हमारा क्या करता है, हेल्प करता है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में, जिससे क्या होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डाउन हो जाता है, आगे की ओर बढ़ने के लिए डाउन हो जाता है, यानी वो ऑसोफेगस में भेज दिया जाता है। जब मिक्स होता है तो मिक्स होने के बाद उसे डाउन यानी ऑसोफेगस में भेज दिया जाता है, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा एक है स्लाइवा। स्लाइवा क्या होता है, स्लाइवा, तो स्लाइवा जो हमारा थूक होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, साइंस की भाषा में स्लाइवा कहते हैं। वो क्या होता है, उसके साथ मिक्स होता है हमारा फूड, और फिर उसके बाद डाउन उसे भेज दिया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, नीचे की ओर डाउन कर दिया जाता है कि आगे की ओर बढ़े। दैट च्यूइंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विथ स्लाइवा, यानी हम इसी खाने को चबाना और मिक्स करना ही फूड को क्या कहलाता है, मैस्टिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, मैस्टिकेशन। चलिए फिर अब आगे देखते हैं, मैस्टिकेशन तो हो गया, अब आगे देखते हैं इसके बारे में। चलो बच्चों, टिक के बारे में आप जानते हैं। तो टिक क्या है,
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन में 4 टाइप होते हैं टीथ के। कौन कौन से होते हैं? देयर आर इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 टाइप होते हैं, ठीक है, टीथ के। एक होता है हमारा इंसीजर, दूसरा कैनिन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा इनमोलर। अब इंसीजर का काम क्या होता है? कटिंग का, ठीक है। यहाँ पर मैंने पिक्चर के माध्यम से बता रखा है, जैसे ये सामने के जो 4 दांत होते हैं वो इंसीजर होते हैं। इंसीजर का काम होता है कटिंग का, यानी कोई भी फ्रूट वगैरह होगा उन्हें कट करने का। सेकंड है हमारा कैनिन। कैनिन का काम होता है टीयरिंग का, यानी ये दो इंसीजर के बगल में है जो दोनों, वो क्या है हमारा कैनिन, जो वो क्या करते हैं? फाड़ने में काम आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। अब तीसरा हमारा प्रीमोलर। इसका काम होता है क्रशिंग का और ग्राइंडिंग करने का, थोड़ा थोड़ा क्रश करने का और थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करने का। फिर लास्ट में जो आता है हमारा मोलर, जो कि ये रहा हमारा, जो कि लास्ट के 3 दांत होते हैं दोनों साइड में, 3-3 दांत, वो मोलर में आते हैं। उससे पहले वाले 2 जो होते हैं वो प्रीमोलर में आते हैं। तो इनका पूरी तरह ग्राइंड करने का काम होता है, ठीक है। तो ये पिक्चर, इसके माध्यम से क्या है ये समझ आ जाएगा आपको। तो हमारा टोटल नीचे 16 दांत होते हैं और ऊपर भी क्या होते हैं? 16 दांत होते हैं, ठीक है। टोटल मिला के 32 दांत हो गए। अब फंक्शन ऑफ टीथ, टीथ का काम क्या है? क्या काम है? द मेन फंक्शन ऑफ टीथ इज टू च्यूइंग फूड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। यानी टीथ का मेन काम क्या है? फूड को चबाना, ठीक है, इसे हम रूमिनेशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, यानी फूड को चबाना और स्लाइवा के साथ मिलाना, फूड इज मिक्स विद स्लाइवा। मैस्टिकेशन प्रक्रिया में क्या होता है? जो हमारा फूड होता है वो क्या होता है? स्लाइवा के साथ मिक्स होता है, ठीक है। स्लाइवा के साथ मिक्स होने के बाद वो क्या होता है? और भी ज्यादा टुकड़ों में टूटने लगता है। चलिए आगे देखते हैं अब। चलिए बच्चों, तो आगे देखते हैं अब। हमारा क्या है? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर। दिस इज कॉल्ड मिल्क टीथ। यानी जो हमारा फर्स्ट दांत है, टीथ है, वो कब आना स्टार्ट होता है? नॉर्मली ऐसे तो बाल्यावस्था में आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो हमारा कब आता है? 6 मंथ के अंदर अंदर क्या होता है? जन्म होने के बाद आने लगता है, ठीक है। और वो टूट कब जाता है? वो 6 to 8 ईयर, यानी 6 से 8 साल में वो क्या होता है? टूटना स्टार्ट हो जाता है, और टूट भी जाता है 2 सालों के बीच, ठीक है। द सेकेंड सेट एंड दैट रिप्लेस आर द परमानेंट टीथ। जब वो टूट जाता है, हमारा मिल्क टीथ टूट जाता है, उसके बाद क्या आता है? जो दांत आते हैं उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं, ठीक है। वो हम जब तक जीते हैं, जब तक क्या होता है? परमानेंट टीथ रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं टूथ दिखे। आपने देखा हो ना कहीं किसी के दांतों में क्या होता है? टूथ दिखे हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये कीड़े लगते कैसे हैं, ठीक है। चलिए, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे डू नॉट हार्मफुल। बैक्टीरिया क्या होते हैं? हमारे माउथ में पहले से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते। तो कब तक? चलिए जानते हैं कब तक नहीं होते, और फिर उसके बाद होने लगते हैं कब? इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, यानी खाना खाने के बाद मान लो अपना टीथ को क्लीन नहीं करते या माउथ को, तो उसके बाद क्या होगा? सो बैक्टीरिया बिगिन टू लीव एंड ग्रो। तो हमारे जो माउथ है उसमें बैक्टीरिया क्या होंगे? रहना स्टार्ट कर देंगे, और फिर वो ग्रो करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। दीज बैक्टीरिया, जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं खाना खाने के बाद, ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फॉर्म एंड लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। यानी जो फूड में प्रेजेंट होता है शुगर, उसमें प्रेजेंट होने के बाद क्या होता है? ग्रो होने लगता है माउथ में हमारे। फिर उसके बाद क्या होता है? ये लोग ग्रो होने के बाद हम छोड़ देते हैं ऐसे ही माउथ को। उसके बाद क्या होता है? ये धीरे धीरे ग्रो होने के साथ साथ रिलीज करने लगते हैं एसिड, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड रिलीज करने लगते हैं। दिस एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। अब वो क्या होता है? ये एसिड जो ये बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, वो धीरे धीरे टीथ को क्या करते हैं? डैमेज करने लगता है।
धीरे 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 ऐसे ही बहुत टाइम बाद हमारा पूरा जो टीथ होता है वो पूरी तरह डैमेज हो जाता है, जिसे हम टूथ डिके के नाम से जानते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, हमारे टीथ को डैमेज करते रहता है, एसिड छोड़ने के कारण डैमेज होता है टीथ। अब यही क्या कारण बनता है, टूथ डिके का कारण बनता है। इसीलिए हमें हमेशा खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, हमें माउथ वॉश करना चाहिए, हमेशा ब्रश करना चाहिए, रात को या दिन को। हमेशा जब भी मील लेंगे हम तो उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें ब्रश करना चाहिए, जिससे क्या हो, ये बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट ना हो और टूथ डिके की संभावना क्या हो, ना हो पाए। चलिए, ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब टंग से हम टंग के बारे में और उसके टाइप्स वर्ड के बारे में हम जानेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में।